नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दास नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। मैं आचार्य बापू, फाउंडर ऑफ शिवादिशक्ति.com, फाउंडर ऑफ शिवादिशक्ति सेवा संस्थान ट्रस्ट। आज मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि महारुद्र हवन बहुत चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक इंसान के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपना जो अनुभूति है उसको शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ लोग अपना प्राइवेसी रखना चाहते हैं। हालांकि जिसके बारे में आज भी बताऊंगा उनका मैं नाम उजागर नहीं करूंगा। देखिए, पहली बात एक बात बताना चाहता हूं, ये वीडियो बना के मैं अपना जो कर रहा हूं महारुद्र हवन उसको कोई ऐड देना नहीं चाहता, यानी उसको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये लोगों की अनुभूति, लोगों की विश्वास को बढ़ा रहा हूँ ताकि वो लोग खुद ही जब हवन करेंगे या फिर कोई करेंगे उसमें शामिल होकर अपना लाभ उठा सकते हैं, अपना जीवन में थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं या फिर बहुत बड़ा चेंजेस भी ला सकते हैं। आज जो इस प्रकार की हवन करता हूँ ये आज की बात नहीं है, मैं कई सालों से लोगों के लिए करता हूँ। आज तो ऐसा है, ऐसा समय था, लोगों को बिना पैसा पे मैंने उनके लिए हवन करके अनुष्ठान करके दिया है। एक नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए दिया है। लेकिन जब बाद में मेरी तबीयत का थोड़ा इशू आने लगा तो धीरे धीरे मैं कुछ मिनिमल फीस रख के इसकी जो हवन की प्रक्रिया कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात है कि जब ये महारुद्र हवन होता है बहुत सारे लोगों के मन में शंका आता है, वो सवाल पूछते हैं इसमें कुछ लाभ मिलता है, उसमें कुछ फल मिलता है। देखिए, एक बात कहता हूँ, मुझे आपके बारे में जानने के लिए टाइम लग सकता है लेकिन महारुद्र को जानने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो महारुद्र है, महारुद्र घोर है, जिनके पास जो कि सभी का सभी गुरुओं का गुरु महागुरु है, नाथों का नाथ आदिनाथ है, तो वो है महारुद्र। उनको पता है कि कौन किस प्रकार से भक्ति करता है, किसका मन में भक्ति है। जिनकी जो एक्सपीरियंस मैं आज बताने वाला हूं बहुत कम समय में बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं रहेगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानी आती है। कल किसी ने मुझे मेल किया कि मैंने भी आपको सेंड कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं था कि फीस इतना है, मैं ये नहीं करता। देखो, पूरा वीडियो देखो, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कोई भी सर्विस लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए। देखिए, दूसरा जो चैनल है उसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अभी तक मैंने उसका कोई भी किसी प्रकार की उसमें जो है जो रेवेन्यू के लिए अप्लाई नहीं किया। वो चल रहा है, बहुत जल्द उसका भी हो जाएगा, लेकिन मैं अपना खुशी से उस चैनल में वीडियो डालता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ज्ञान मिले, आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे पुरी से हैं, जगन्नाथ धाम से है, उनको जब मैं महारुद्र हवन कर रहा था उस रुद्र हवन को देख के उनको, जब मैं रुद्र अघर मंत्र जाप किया, मंत्र से हवन किया तो उनको नींद आने लगा, उनके बॉडी के तत्व क्लीन होने लगे, उनकी बॉडी की जो सारे नेगेटिविटी थी वो जाने लगे। कैसे हुआ? उनकी नाम पे तो कोई पूजा बुक नहीं हुआ था। देखिए, ये भाव की चीज़ है, जिस भाव में आप महारुद्र, मेरे ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है, महारुद्र के ऊपर आप भरोसा रख सकते हो। देखिए, ये जो है ये एक महिला है, उनकी नाम मैं उजागर नहीं करूँगा, इसीलिए मैं आप सभी को, कुछ लोग जैसे आके पूछे गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा आप रुद्र हवन कैसे किए, क्या किसके किसके नाम पे हुआ। वो बात मेरे दिल पे इतना दर्द उस दिन लगा कि मैं सोचा कि भाई लोगों की विश्वास नहीं है, इसीलिए जिसके पास विश्वास नहीं है मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ आप महारुद्र हवन के लिए बुक ना करो। जिसके पास विश्वास है, लाइव में करता हूँ, कोई वीडियो अपलोड भी नहीं है। जिसको विश्वास होता है कि रुद्र हवन से लाभ होता है, रुद्र हवन से जिंदगी बदलेगा, वो तभी जाके आप बुक करो, वरना आप लोगों की कोई भी बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों का मैंने बुकिंग भी रिटर्न कर दिया है। ठीक है, पहली तो बात है, देखो ये कैसा काम करता है। जैसे कि हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, पहली तो बात बता दूं, ऐसे कोई ऐसा मंत्र नहीं है मैं आके हवन में घी डाल देता हूं। ये मंत्र है, मेरे सिद्ध मंत्र है, इसकी लाखों जाप, हजारों जाप, करोड़ों जाप, कितना जाप का ऊर्जा मेरे पास है मैं जानता हूं। और उसी में से उस ऊर्जा को, एक प्रकार की उस ऊर्जा को मैं जो हवन के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आप लोगों की शरीर की जितने भी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। वो मोस्ट इसका वैल्यू है कि इसमें आध्यात्मिक उन्नति जरूर होता है। ये जो महिला है, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, कुछ लिखा मेल से, उसको मैंने कट करके उनके नाम को छुपा के लाया है, और क्योंकि उन्होंने उजागर करने के लिए मना किया है। जिसको भरोसा है, जिसको विश्वास है महारुद्र का ऊपर, वो विश्वास कर सकता है। जिसको विश्वास नहीं है वो डिसलाइक मार के जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम किसी को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, पहली तो बात है कि आप महारुद्र हवन पर जो विश्वास करते हो, किसी का नाम पे, किसी का गोत्र पे जब यह मंत्र ऊर्जा होता है, वो ब्रह्मांड में वो ऊर्जा, ब्रह्मांड में वो मंत्र की ऊर्जा जाके ब्रह्मांड उस परम शक्ति के साथ मिलके आप तक वो ऊर्जा पहुंचता है। जैसे मैं मंत्र जाप करता हूँ, ओम ह्रीम स्फुरः स्फुरः प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तर तन रूपा चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंधय बंधय घातय घातय हुम पट स्वाहा
ऐसे करके जो विभिन्न प्रकार की मंत्र होता है, ये तो आप आधा देखते हो। उसके बाद इतने सारे गुप्त मंत्र की जो जाप अनुष्ठान एवं हवन अनुष्ठान होता है, उसके प्रभाव से व्यक्ति का अंदर अगर मूलाधार में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा होता है वो दूर होता है। इसकी बहुत सारे मेरे पास प्रमाण आया है। एक व्यक्ति का रुद्र हवन हुआ, उनके नाम पे रुद्र हवन हुआ, वो उनके पास रुद्र बिल्वदल भी कवच है, उनकी प्राण बच गया एक एक्सीडेंट से। बहुत सारे हैं, मैंने खुद अपने जीवन में परिवर्तन देखा है और आप खुद भी भक्ति भाव से कर सकते हो। लेकिन मैंने जो ये इनका अनुभूति यही है कि इनकी शरीर में इतनी दुर्बलता होती थी, इतनी उनकी वीकनेस रहती थी कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। इन्होंने मेरे पर भरोसा किया। पहली बार मैंने इनको रिटर्न कर दिया था क्योंकि उस समय हवन नहीं था, तो उन्होंने कुछ दूसरे चीज़ के लिए कहा था। मैंने कहा वो चीज़ का काम हम नहीं करते, वो अलग बात है, उसके लिए शांति पाठ होता है। ये चीज़ जो आपके लिए क्या करना है बोलिए। उन्होंने पूरी तरह से रुद्र हवन का ऊपर हमारे ऊपर भरोसा किया। मैं तो कहता हूँ मेरे पर ना रखो, हनुमान जी, रुद्र महादेव सभी का ऊपर जो भरोसा रखो, ठीक है। उन्होंने भरोसा करके दोबारा जो है बुक किया, जो हवन हुआ। उन्होंने कहा मेरे बॉडी में चलने की भी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसी दिन मैं शाम तक उठ के पूरी तरह से नहा के मैं शिव जी की पूजा पाठ की। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये उनकी एक दिन का प्रॉब्लम नहीं था, बहुत दिनों से ये चल रहा था। वो बिस्तर पे मतलब वो इतना बॉडी कमजोर रहता था, उनकी चक्रों में कोई भी ऊर्जा मतलब इतनी प्रकार से वीक ऊर्जा थी कि वो उठ नहीं पाती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करता थी, डिप्रेशन में रहती थी, बहुत सारे। ये सारे चीज़ दूर हो गया। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि महारुद्र की जो शक्ति है, उसकी जो प्रचंडता है, जो मंत्र जाप करता हूँ, अगर किसी के नाम पे 108 वो रुद्र अगर मंत्र का जाप कर दिया जाएगा, हवन कर दिया जाएगा, वो ऊर्जा संभाल नहीं पाएगा, इतना शक्तिशाली है। और इसकी जो ना इसको आप करोड़ों जाप करो कोई फल नहीं मिलता है, इसको लाखों जाप करो कोई नहीं फैलता है। इसकी 3-4 ऐसे विशिष्ट तिथि है, उसकी विशिष्ट प्रयोग है, जिसको एक सच्चा शिव पुजारी ही कर सकता है। अगर इसको ट्राई मारने के लिए कोई ऐसा करेगा, मैं भी चमत्कार करने के लिए बैठ जाऊंगा। देखो चमत्कार तो महारुद्र कर रहे हैं, चमत्कार इधर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी ही सब कुछ देन है। तो इसको बहुत मुश्किल उपाय से किया गया है। पहली बार इस मंत्र की, इस अघोरास्त्र की इस मंत्र को पहली बार ट्रायल करते करते मेरी जान जाने वाली थी। मैं मौत की मुंह से निकल आया जब मैं ऐसे ही हंसते खेलते उसको जाप करने लग गया था। ऐसा ऊर्जा का प्रभाव आया कि जैसे मैं तत्क्षणात 2-3 मिनट में मेरी प्राण चली जाएगी। लेकिन उससे जीत के, उससे आगे बढ़ के मैंने महामृत्युंजय की साधना करके सब कुछ करके धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखिए ये बहुत इस तरह से बहुत सारे लोगों को यह है कि आचार्य जी मेरे मन में एक प्रकार की नेगेटिव थॉट्स आते थे, रुद्र हवन के बाद वो नेगेटिव थॉट्स गायब हो गए। आचार्य जी मेरे पता नहीं मेरे रीढ़ की हड्डी में कैसा दर्द था, रुद्र हवन के बाद वो गायब हो गया। आचार्य जी मेरे घुटनों में किसी भी प्रकार की, जैसे मैं साधना करने के टाइम बैठने के बाद मुझे लगता था कि मैं अभी साधना में उठ जाऊं, साधना से उठ जाऊं, वो भी दूर हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे चमत्कार हुआ है, उन्होंने देखा है। पहली बार मैं हर व्यक्ति को एक ही बात कहता हूं, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कुछ भी तकलीफ होता है, पहले डॉक्टर के पास जाइए, एलोपैथी मेडिसिन खाइए, होम्योपैथी खाइए, क्या खा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके साथ ही मेडिटेशन, योगा, मंत्र जाप ये भी धीरे धीरे शुरू करिए, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आने लगे। मंत्र में बहुत शक्ति होता है, मंत्र में बहुत शक्ति होता है। आप एक बात सोचो, पृथ्वी में आप इस धरित्री पे, आप इस जमीन पे बैठ के आसन लगा के मंत्र जाप करते हो, कहाँ है तुम्हारे इष्ट तुम्हें ये नहीं पता, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे वो माता रानी है, कौन भी है ये नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मंत्र में इतना शक्ति है, उनको सुनने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहीं ना कहीं हर साधना में, चाहे वो भक्ति, देखो कोई भक्ति मार्ग से करता है, कोई ज़बरदस्ती करता है, कुछ पाने के लिए करता है, लेकिन उसको जो फल मिलता है, उसको जो फल मिलता है, उसको जो चीज़ मिलता है, वो भगवान तक अगर मंत्र पहुँच सकता है तो मंत्र में कितना शक्ति होता है। आप सोच सकते हो कि मंत्र के अधीन देवता आ जाते हैं, इतना मंत्र में शक्ति होता है। और हवन जो होता है, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो होता है ये श्रेष्ठ कर्म होता है, सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। आप जितना ऐसे हैं, जैसे स्वर्ण आकर्षण भैरव का, या फिर बहुत सारे हैं रुद्र शूलोपाणी का, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जो होता है ना, हवन के माध्यम से उनको सबसे ज़्यादा संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, चंड रुद्र का,
ठीक है, उनकी हवन के माध्यम से सबसे संतुष्ट किया जाता है। और फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा, और इसकी बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, कुछ ऐसे एकादश रुद्र में से कुछ ऐसी रुद्र शक्ति को जागृत करने के लिए, जो कि एक प्रकार की सबसे प्रचंड हवन होगा, जो कि मेरे जीवन काल में मेरी जितनी भी सारी रिसर्च में से सबसे भयंकर हवन होगा वो मैं पहले ट्राई करूंगा। और जीवन में कोई ऐसी जो बाधा नहीं है जो उस बाधा को उससे काटा जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे शक्ति हैं। अगर आप रियल में आध्यात्मिक जीवन में आए हो तो किसी भी मठ का शंकराचार्य जी हैं, उनकी कथा वचन में जाओ, उनसे कथा वचन सुनो, उनसे बहुत सारी चीज़ जान सकते हो। देखो हमारे जैसे ये लोग जिस प्रकार से हम वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम शंकराचार्य जी की चरणों की धूल की बराबर भी नहीं है। उनके पास असीम सागर है, ब्रह्मांड है उनके पास, ज्ञान का ब्रह्मांड है, वैदिक का। जितने भी सारे आप श्री विद्या के बारे में पूछो, किसी भी विद्या के बारे में पूछो, उनके पास ब्रह्मांड है। इस प्रकार से आप कभी समय होता है तो हमें मिलने की क्या आवश्यकता है? हमारी इतनी लेवल कहाँ है कि जो आप लोगों के सामने हम किसी आसन पे बैठ के आपको कुछ सुना सकें? हमें मिलने की क्या आवश्यकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हम आपका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। अरे गुरु तो गुरु हैं, महागुरु हैं, शंकराचार्य जी बैठे हैं। अगर मिलना है तो उनसे मिलो, मिलना है तो उनकी कथावाच में सुनो, उनसे सब कुछ ज्ञान सीखो। कभी उनके पास जाओ, उनके सुनो, तो आपकी मन शांत हो जाएगी, आपकी जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप उनके सामने हमें ना कहो कि गुरुजी चरण स्पर्श, ये स्पर्श। हम तो एक छोटे मोटे साधक है जो आपने थोड़ा बहुत मंत्र साधना, शिव जी के पुजारी करते, शिव जी की पुजारी है, थोड़ा बहुत शिव जी की पूजा पाठ करते हैं। आपको जो ज्ञान मिला है उसी ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। महागुरु तक पहुंचो आप लोग। महादेव की उपासना करो, गुरु गोरखनाथ की उपासना करो, दत्तात्रेय बाबा की उपासना करो, कारिपनाथ बाबा की उपासना करो। जो कि नाथ पंथ में जाना है तो नाथ पंथ में जाओ, किसी भी पंथ में जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आध्यात्म में रहो। इस जो चीज़ में आप मार्ग में जाना चाहते हो इसको आगे बढ़ाओ, तभी जाके आपके जीवन में मंगलमय होगा। देखिए बहुत सारे लोग मेरे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इतने कम पैसा में हवन कैसे कर लेता है। देखो पहली तो बात है, जो लोग आपको आजकल दुनिया ऐसे बन गया, अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि रुद्र हवन मीठा हवन, रुद्र हवन तीखा हवन, रुद्र हवन कड़वा हवन, रुद्र हवन कड़वा हवन के लिए 50,000, तीखा हवन के लिए 30,000, मीठा हवन के लिए 40,000, ये सब एक प्रकार की ट्रेंड बना के आए हैं। मैंने क्या देखो हर इंसान इतना पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को मैंने सहा है। क्योंकि लोग जो पैसा पूछते थे, भाई मुझे तबीयत का दिक्कत हो रहा है, ऐसा दिक्कत हो रहा है, मैं हवन करवाना चाहता हूँ, बोलते थे 20,000 दो हवन करवाओ। मेरे पास इतना पैसा नहीं था वो हवन करने के लिए। उसी समय मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन मैं अपना ऐसा कुछ संस्था बनाऊँगा जिसकी माध्यम से मैं खुद लोगों तक ये हवन की जो श्रेष्ठ कर्म होता है उसको पहुंचाऊंगा, ताकि कम से कम पैसे में लोगों लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद भी किसी का मन में रुद्र भगवान के प्रति, रुद्र हवन के प्रति विश्वास नहीं है, उससे मेरे कुछ लेना देना नहीं है। और आगे की समय में मैं कोशिश करूंगा हर 15 दिन में एक रुद्र हवन रखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं और मेरे पास समय नहीं रहता है, इसलिए 1 महीने में मैं एक बार कर पा रहा हूं। आगे की समय में 15 दिन या फिर हफ्ते में एक बार करने की कोशिश करूंगा। और महारुद्र की, भोलेनाथ महारुद्र की इस शक्ति को आप लोग जैसे प्राप्त कर सके, उसके लिए मैं पूरी तरह से निरंतर कोशिश करूंगा। मेरी यही मन की इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कोई गलत मन इच्छा लेके रुद्र हवन करा के वो चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। महारुद्र की सूल हमेशा रेडी है उस प्रकार पापियों को दंड देने के लिए। जिसके अंदर महारुद्र की प्रति भक्ति है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, महारुद्र की कृपा चाहता है, अपने जीवन में परेशानी है, आप सच्चाई के राह पे चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, दुखी को जो हेल्प करते हैं, विभिन्न प्रकार की ज्ञान को अर्जित करने के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा सदाचार में चलते हैं और भगवान की नाम की गुणगान करते हैं, अपने धर्म प्रचार करते हैं और लोगों को मदद करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उस प्रकार की लोग कभी भी रुद्र हवन के लिए बुक कर सकते हैं। रातों रात नोटों की बारिश चाहने वाले, रातों रात सोना कहीं से गिरेगा वो पे जानने वाले, कटोरी हवा में चलेगा ये करने वाले और चमत्कार दिखाने वाला, ये सारे जो चीज़ की मन की आशा लेके कभी भी रुद्र हवन बुक ना करे। हमेशा रुद्र सूड़े पानी का सूड़ आप लोगों के लिए रेडी रहता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को पूरा सुना है तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि एक बार आप महारुद्र का ऊपर आप भक्ति करके देखो, महारुद्र की उपासना करके देखो, आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जय महारुद्र, जय महारुद्र, जय महारुद्र।